65 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 65 लाख रुपए ठग लिए। कोरियर से गैर कानूनी सामान भेजने का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस बनकर साइबर ठगों ने महिला से ठगी की है। महिला ने एफडी तुड़वाकर ठगों के अकाउंट्स में ये रकम ट्रांसफर की है। डिजिटल अरेस्ट करने के दौरान महिला को अस्थमा का अटैक भी पड़ा। साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू की है। मुंबई पुलिस बनकर साइबर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। महिला ने एफडी तोड़वाकर ठगों के खाते में ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो करवाया है। और बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी, इसको अटैक भी आ गया अस्थमा का। जब इसे डिजिटली अरेस्ट रखा गया, देखिए एक के बाद एक कई ऐसे मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। दानिश जुड़ गए हैं मेरे साथ इस खबर पर नोएडा से बातचीत करने के लिए और ज्यादा। दानिश, ये बताइए कि विक्टिम के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स पहले ही थी और उसको पैनिक अटैक्स भी आ रहे थे और साथ ही साथ अस्थमा जैसी प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी उसको डिजिटली अरेस्ट रखा गया, 65 लाख रुपए ठग लिए गए। क्या ये पूरा वाकया है, आपसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए सेक्टर 128 की रहने वाली महिलाएं हैं और ये अपने घर में अकेली थी। अपने घर पे कोई था नहीं। जहाँ पे एक कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपने एक पार्सल भेजा है मुंबई, और मुंबई में जो पार्सल है, जो कोरियर कंपनी है, पहले कोरियर कंपनी से कॉल आती है कि हाँ आपके इस पार्सल को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर के बाद, ठीक 45 मिनट के बाद एक कॉल आती है मुंबई पुलिस बनकर, और इनसे कहा जाता है कि जो आपने पार्सल भेजा है उसके अंदर ड्रग्स है, 200 ग्राम MDMA यानी ड्रग्स है, 20 पासपोर्ट हैं जो नकली पासपोर्ट हैं, वीज़ा है, डॉलर की करेंसीज है। ये सब इनको बताया जाता है और ये कहा जाता है कि अब आपके खिलाफ जांच शुरू हो रही है, लिहाजा जो है इनको इसी तरीके से डराया जाता है। अलग अलग नंबरों से इनको वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है और इनसे पैसों की मांग करी जाती है। इसी दौरान इनको अस्थमा का अटैक आया। यानी अब सोचिए कि इन साइबर ठगों का दिल नहीं पसीजा। इस महिला ने कई बार कहा, एफआईआर में भी इस बात को जिक्र किया है कि इनको अस्थमा से ही ग्रसित हैं और जिस वक्त ये सब हो रहा था तो इनको वक़्ता अस्थमा का अटैक आया, लेकिन साइबर ठगों ने एक न सुनी। इनको जो है डिजिटल अरेस्ट रखा गया। लगातार इनको वीडियो कॉलिंग के जरिए बाकायदा वर्दी पहना एक फर्जी पुलिसकर्मी इनसे बातचीत करता रहा। 65 लाख रुपए की ठगी इनके साथ हुई। जब इन्होंने कहा इनके पास पैसे नहीं है तो इनकी एफडी तोड़वाई गई। एफडी से पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए और जब ये 2 दिन तक जब ये डिजिटल अरेस्ट रही हैं, उसके बाद इनको एहसास हुआ कि इनके साथ ठगी हुई है, तब जाके ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले नोएडा में सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आर्थिक अपराध अपनी चरम सीमा पे इस वक्त पहुंच चुका है। हालांकि कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन पकड़े वो लोग जाते हैं जिनका खाता इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो साइबर ठग हैं, इनका जो सरगना है वो खुद अपने खातों में ट्रांसफर नहीं करता है, वो अलग। ठीक है दानिश, आप नजर बना के रखिएगा और जानने का ये प्रयास करिएगा कि क्या कार्रवाई हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा कानपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर एकता